नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मनासा के पंजाब नेशनल बैंक में एटीएम बदलकर बदमाशों ने युवक के खाते से उड़ाए 54,000 रुपए। मंदसौर के द्विमुखी गणेश मंदिर पर भंडारा महाप्रसादी का आयोजन हुआ संपन्न। मंदसौर में शांतनु विहार कॉलोनी में महिलाओं की टोली ने उत्साह के साथ मनाया फागोत्सव। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा वेतन विसंगति व नियमितीकरण सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन। मनासा के पंजाब नेशनल बैंक के बाहर लगे एटीएम से बदमाशों ने एक युवक के साथ धोखाधड़ी से एटीएम बदलकर युवक के खाते से 54,000 रुपए निकाल लिए। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। युवक जयसिंह पिता पप्पूनाथ निवासी दरकपुरा ने बताया कि परिवार में शादी समारोह का कार्यक्रम है और मैं पैसे निकालने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम पर गया। पैसे नहीं निकले तो पास खड़े दो युवक ने कोशिश की, लेकिन पैसे फिर भी नहीं निकले। जिसके बाद मैं बैंक के अंदर जाकर तलाश की तो पता चला कि 3 बदमाशों ने मेरा ध्यान भटकाकर मेरा एटीएम बदल दिया और पासवर्ड याद कर एटीएम कार्ड दूसरा देकर चले गए। करीब आधे घंटे के बाद मनासा के रामपुरा नाके स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम से 54,000 रुपए खाते से निकाल लिए गए। घटना की जानकारी मिलते ही मनासा थाना पुलिस मौका स्थल पर पहुंची और पंजाब नेशनल बैंक सहित आसपास दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे फुटेज निकाले, जिसमें कुछ बदमाश एटीएम बदलते हुए और पैसे निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच में लिया है और आरोपियों की तलाश व पहचान की तलाश में लगी हुई है। दरकपुरा क्या घटना हुई? मैं पंजाब नेशनल भाई की शादी थी तो मैं पंजाब नेशनल बैंक में पैसे निकालने के लिए गया था 50,000 रुपये। तो 2-3 आदमी थे तो उन्होंने मेरा एक्सचेंज कर दिया एटीएम। हाँ। फिर 3:56 पे। नहीं तो कितने आदमी करीब थे वहाँ? 3 थे। 3 क्या बोला आपको? मतलब उन्होंने कुछ नहीं बोला। मेरे को क्या है कि वो गुप्त नंबर तो मेरे को ही याद थे। वो जो एटीएम के पास में रहता ना, जो वो बटन उन्होंने दबाया और गुप्त नंबर मैंने डाले तो उन्होंने पीछे से वो एक और आदमी था तो एटीएम एक्सचेंज कर दिया। पैसे निकाले तो नो इंटर बताया, पैसे नहीं निकले। तो पैसे कहाँ से आके निकाले? एटीएम चेंज करके उन्होंने? वो स्टेट बैंक से निकाले उन्होंने मेरे एटीएम से। कितने हज़ार रुपये? 54,000। मंदसौर शहर के जनकपुरा स्थित द्विमुखी गणेश मंदिर पर श्री रिद्धि सिद्धि उत्सव समिति के तत्वावधान में 1 मार्च बुधवार को गणपति चौक में भंडारा महाप्रसादी का आयोजन किया गया। शाम 5 बजे भगवान द्विमुखी गणेश की महाआरती हुई। इसके पूर्व पुष्पों से मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। महाआरती के बाद कन्या पूजन, कन्या भोज के साथ भंडारा महाप्रसादी का शुभारंभ हुआ। उत्सव समिति के संस्थापक अध्यक्ष सुनील बंसल, अध्यक्ष पंडित दिनेश शर्मा और समिति के कार्यकर्ताओं ने भगवान की विशेष पूजन आरती की। बड़ी संख्या में नगरवासियों ने भगवान की आरती और भंडारा प्रसादी में सम्मिलित होकर धर्म लाभ प्राप्त किया। देर शाम तक भंडारे का आयोजन चला। क्या कहें, किस तरह से भंडारा किया? यहाँ द्विमुखी का आज बड़ा भंडारा रखा गया है और बहुत लोगों में यहाँ पे लोगों की आगात हो रही है और भी कोई लोग हो तो बिल्कुल यहाँ पे 10-10 लोगों को बिल्कुल रखा गया है कि एक चीज़ कोई किसी को कोई कमी ना हो। तो आने की आज संभावना तो काफ़ी है, इसका कुछ कह नहीं सकते। बाकी देखो क्या होता है। गणपति की इच्छा। बिल्कुल, गणपति महाराज की जय। ये 13वां भंडारा है। अधिक से अधिक संख्या में भंडारे का कार्यक्रम हो रहा है और सभी भक्त उत्साह है और धर्म की इस ध्वजा को लहराने का काम हम सब मिलकर यहाँ पर जंकुपुरा जीवागंज के क्षेत्र के लोग और पूरे मंदसौर के क्षेत्र के लोग इस द्विमुखी गणेश मंदिर पर हम सबकी कृपा है और ये इस प्रकार की मूर्ति पूरे अंचल में कहीं हमको देखने को नहीं मिलती है। गणेश जी का आशीर्वाद है और ये भंडारा निरंतर इसी प्रकार से चलता रहे। मेरी शुभकामनाएं पूरी समिति वालों को और आग्रह आपके चैनल के माध्यम से कि अधिक से अधिक लोग आकर के धर्म लाभ लें। आज गणपति वार्ड में द्विमुखी गणपति जी का भंडारा है। ये कई वर्षों से चला आ रहा है और आगे भी हमारी यही रहेगी कि ये चलता रहे। गणपति जी का भंडारा भक्तजन आ रहे हैं अधिक से अधिक संख्या में और आए, पधारे, भोजन का प्रसादी वितरण करें। बस मेरी यही कामना है। जय गजानन महाराज की। रंगों का पर्व होली नजदीक है और देश भर में फागोत्सव की धूम भी मची हुई है। मंदसौर में भी प्रतिवर्षानुसार परंपरागत तरीके से महिलाओं द्वारा फागोत्सव मनाया जा रहा है। शहर के शांतनु विहार कॉलोनी में विघ्नहर्ता बालाजी मंदिर पर नगर की सैकड़ों महिलाओं ने एकत्रित होकर उत्साह के साथ फागोत्सव मनाया। फूलों व रंगों के साथ फागोत्सव मनाते हुए महिलाओं ने फाग गीत भी गाए। इसके साथ ही महिलाओं की टोली के बीच ही राधा कृष्ण सहित अन्य देवी देवताओं की पात्र बनी महिलाओं ने आयोजन में और उत्साह बढ़ा दिया।
सभी महिलाओं ने उत्साहपूर्वक फाग उत्सव मनाया। लिखिता गौड़। यहाँ पर फाग उत्सव मनाया जा रहा है, महिलाएं यहाँ पर जी। क्या कहना है? मेरा यहाँ पे फाग उत्सव वैसे तो हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार और अच्छे से करने की कोशिश करी है हमने, और वो हमारी जो कोशिश है वो सफल रही है सभी लोगों की, शांतनु विहार वासियों की। तो शांतनु विहार वासियों को मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने फाग उत्सव का जो इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया है, और सब महिलाओं को भी बहुत विशेष करके धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। आपका मेरा नाम ज्योति सैनी है महिलाओं द्वारा फाग उत्सव मनाया जा रहा है, कितना उत्साह है और क्या कहना है? और शांतनु विहार विघ्नहर्ता बालाजी पे बहुत ही शानदार फाग उत्सव है और हम हर साल मनाते हैं। इस साल और बहुत ही शानदार और जोशीले तरीके से हम मना रहे हैं, और सभी ने अलग अलग रूप में यहाँ पर बन कर के आए हैं। सभी में काफ़ी उत्साह है। फाग उत्सव मनाया जा रहा है, फूलों से और गुलाल से मनाया जा रहा है, और राधा कृष्ण के रूप में, यशोदा के रूप में, बलदाऊ के रूप में यहाँ पे सभी बन कर के आए हैं, और बहुत शानदार लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सुन नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति सैनी है। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 9685965017, 9460076979। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा वेतन विसंगति व नियमितीकरण सहित अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर शहर के दशपुर कुंज बगीचे में धरना प्रदर्शन किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती, उनकी ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। शहर के दशपुर कुंज बगीचे में गुरुवार को जिले भर से सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं एकत्रित हुई और अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि नियमितीकरण और वेतन विसंगति सहित अन्य कई मांगे हैं, जिनकी पूर्ति हेतु लंबे समय से वे सरकार से मांग कर रही हैं, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। मांगों के अभाव में उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है और कार्यकर्ताओं ने साफ कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी।
सर, हमारा मुख्य मांग है नियमितीकरण, और जो मिनी आंगनवाड़ी केंद्र है उनके लिए शासन ने एक आदेश जारी किया था जिसके तहत उनको मेन केंद्रों में बदलने का नियम था। तो उस आदेश की भी पता नहीं कहाँ धज्जियाँ उड़ गई है। उनको मिनी जो केंद्र है उनको मेन किया जाए, नियमितीकरण हमें किया जाए, न्यूनतम मजदूरी हमें दी जाए, और जो अभी हमें मानदेय दिया जा रहा है उसे हमें वेतनमान के रूप में दिया जाए। जो अर्जित अवकाश है सभी के लिए पात्रता रखते हैं वो हमें भी दिए जाएँ। हमने हमारी 10 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांगे मुख्य मांगे जिसमें से 2018 में मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी कि कार्यकर्ताओं के 1500 रुपये बढ़ाए गए थे और सहायिकाओं के 750 रुपये बढ़ाए गए थे, जो आज दिनांक तक उनके द्वारा लागू नहीं किए गए। और 2018 में ही उन्होंने घोषणा करी थी कि कार्यकर्ता के रिटायर होने पर उसे 1 लाख रुपये दिए जाएंगे और सहायिका को 75,000 रुपये दिए जाएंगे। वो भी उन्होंने आज दिनांक तक लागू नहीं करी। और अन्य हमारी 8 सूत्री मांगे और भी है, जैसे कि हमको परमानेंट किया जाए, कलेक्टेड मान पर हमको वेतनमान दिया जाए। आंगनवाड़ी का समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतना समय तो स्कूल का भी नहीं है। हमको अभी का हमारे समय 5 बजे तक का है, तो इतना समय बहुत ज़्यादा, छोटे बच्चे भी बैठ नहीं पाते हैं। तो सबसे ज़्यादा समय हमको दिया जा रहा है, काम हमको दिया जा रहा है, और वेतनमान हमको सबसे कम दिया जाता है। आपकी मांगे नहीं मानी गई तो यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो फिर हम उग्र आंदोलन करेंगे, तालाबंदी करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, और हमारी मांगे पूरी जब तक नहीं होगी तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की बोर्ड परीक्षा संचालित की जा रही है, जहां 1 मार्च बुधवार से कक्षा 10वीं की परीक्षा शुरू हुई, तो वहीं आज 2 मार्च गुरुवार से 12वीं की परीक्षा प्रारंभ हुई। मंदसौर जिले के 70 परीक्षा केंद्रों पर 12वीं के विद्यार्थियों ने हिंदी का पहला पर्चा हल किया। सुबह सुबह विद्यार्थी खुशनुमा माहौल के बीच परीक्षा देने पहुंचे। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार मंदसौर जिले के 70 परीक्षा केंद्रों पर 12वीं बोर्ड की परीक्षा आयोजित हुई। जिले में कक्षा 12वीं के कुल 14,187 छात्र हैं। इनमें 13,800 परीक्षार्थियों ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा में उपस्थिति दर्ज करवाई, तो वहीं 387 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। बता दें कि जिले के 70 परीक्षा केंद्रों में 5 अति संवेदनशील तो वहीं 4 केंद्र संवेदनशील केंद्र है। परीक्षा को लेकर जहां सभी केंद्रों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है, तो वहीं परीक्षा के पूर्व विद्यार्थियों की संपूर्ण चेकिंग के बाद ही उन्हें परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जा रहा है। मेरा नाम किरण परियार है। पेपर बहुत ही अच्छा गया है। मैं 12th आर्ट्स से हूँ और पेपर हिंदी का था, बहुत ही अच्छा गया था। जी सर, आज एग्ज़ाम हो रहे हैं, क्या कहना? आज कक्षा 12वीं का एग्ज़ाम है और यहाँ पर जो है प्राइवेट स्कूल का सेंटर बनाया गया है, और इस सेंटर पर जो है बाहर जो है चौक चौबंद व्यवस्था की गई है ताकि यहाँ के कर्मचारी जितने भी हैं वे किसी प्रकार की नकल ना हो। इस संबंध में भी पूरी सावधानी बरती गई है और बच्चे जो है अपनी कक्षाओं में व्यवस्थित परीक्षाएं दे रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ परीक्षा संचालित हो रही है। और यहाँ पर जो है एक ही गेट है, उस गेट से जो है वहाँ पर पहले ही चेकिंग कर ली जाती है और उसके पश्चात ही अंदर प्रवेश दिया जाता है। और बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, प्राइवेट स्कूल के हैं और बहुत बढ़िया बच्चे हैं, अच्छा परीक्षाओं में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आपने देखा ही है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षाएं संचालित हैं। कौन सी क्लास की एग्ज़ाम है और क्या व्यवस्था है? माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा कक्षा 12वीं की यहाँ परीक्षा चल रही है और आज हिंदी विषय का प्रश्न पत्र है। विद्यार्थी सभी स्वाध्यायी हैं इस केंद्र पर और अति संवेदनशील केंद्र है ये। यहाँ पर माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा नियुक्त प्रेक्षक की उपस्थिति में यह परीक्षा संपन्न की जा रही है। श्री राजगुरु सर यहाँ पर केंद्राध्यक्ष बनाए गए हैं। आज 20 कमरों से भी अधिक कमरों में परीक्षा चल रही है। सभी कमरों में CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिससे कि शिक्षक किस प्रकार से ड्यूटी दे रहे हैं, कितना मुस्तैद है उसको देखा जा रहा है और विद्यार्थी को कोई असुविधा नहीं हो केंद्र पर, इसको भी मॉनिटरिंग की जा रही है। आज की जो परीक्षा है इसमें एक नई बात है, वो नई बात यह है कि विद्यार्थी को 4 सेट में प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ABCD 4 सेट में हर विद्यार्थी के पास अलग अलग सेट का प्रश्न पत्र है और कॉपी के ऊपर पहली बार OMR शीट का उपयोग किया गया है। ये वो OMR शीट है जिसमें विद्यार्थी ने अपनी बेसिक जानकारी को लिखा है। उम्मीद की जा रही है कि विद्यार्थियों ने अपने विद्यालय में उसको सीखा होगा, उसका यहाँ पर वे अपनी स्किल का प्रदर्शन कर रहे हैं और OMR शीट को उन्होंने पूर्ति की है। विद्यार्थी को कोई परेशानी नहीं हो इसके लिए पर्याप्त हवादार कक्ष लगाए हैं, फर्नीचर की व्यवस्था उसमें की गई है, पंखे उसमें लगाए गए हैं, पेयजल के लिए पानी की कैन की व्यवस्था की गई है और भयमुक्त होकर विद्यार्थी परीक्षा दे ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण
विद्यार्थियों को यहाँ उपलब्ध करवाया जा रहा है। नकल को रोकने के लिए यहाँ पर परीक्षा केंद्र के बाहर एक बॉक्स भी रखा है। विद्यार्थी से कहा गया है कि अपनी अध्ययन सामग्री को यहाँ पर डालें। उनकी चेकिंग की गई है। मोबाइल को, कैलकुलेटर को पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। चेक कर ही उनको कक्षा में भेजा है। और कल भी कक्षा 10वीं की हिंदी विषय की परीक्षा संपन्न हुई थी। कोई नकल प्रकरण नहीं बना है। विद्यार्थी के पास कोई मोबाइल भी नहीं पाए गए। आज भी परीक्षा चालू हो चुकी है और सभी कक्षों में विद्यार्थी बिना किसी कठिनाई के बैठे हुए और परीक्षा दे रहे हैं। कौन से एग्जाम 12 बजे तक? ये एग्ज़ाम कक्षा 12वीं की है। 9 बजे प्रारंभ हुई है, 12 बजे ये परीक्षा संपन्न होगी। सभी स्वाध्यायी परीक्षार्थी इस परीक्षा केंद्र पर सम्मिलित हुए हैं। अशोक रत्नावत, उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर। महाशिवरात्रि पर्व के बाद मंदसौर के बाबा पशुपतिनाथ मंदिर के दान पात्र खोले गए और दान राशि की गणना की गई। गुरुवार सुबह मंदिर के दान पात्र खोलकर दान राशि की गणना प्रारंभ हुई। मंदिर प्रबंध समिति सदस्यों सहित उपस्थित अन्य जनों द्वारा दान राशि की गणना की गई। गणना के दौरान हर बार की तरह इस बार भी विदेशी मुद्राएं भी प्राप्त हुई। बता दें कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व के बाद पहली बार विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में लगे दान पात्र को खोला गया, जिसमें हर बार की तरह लाखों का चढ़ावा प्राप्त हुआ। गुरुवार शाम तक दान राशि की गणना जारी रही। रंगों का पर्व होली नजदीक है और मंदसौर के बाजार में रंग बिरंगे कलर और पिचकारियों की बिक्री शुरू हो गई है। व्यापारियों की माने तो होली का पर्व नजदीक है, लेकिन व्यापार धीमा है। बता दें कि रंगों का पर्व होली जल्द ही मनाया जाएगा और हर बार की तरह मंदसौर शहर के बाजार में भी पर्व को लेकर रौनक है। बाजार में अब रंग बिरंगे गुलाल और पिचकारियों की दुकानें सजना शुरू हो चुकी है। दुकानों पर अलग अलग प्रकार की आकर्षक पिचकारियां और हर्बल गुलाल की बिक्री हो रही है। व्यापारियों की माने तो होली का पर्व बेहद नजदीक है, लेकिन हर बार की तुलना में इस बार व्यापार मंदा है। अब ऐसे में व्यापारी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि रंगों के पर्व होली पर पूरा हफ्ता रहे और उत्साह के बीच जमकर व्यापार भी चले। आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम गुरनानी। क्या कहेंगे इस बार होली की क्या वैरायटी? होली की गिराकी बहुत कमजोर लग रही है। अभी तक तो कोई व्यापार नहीं लग रहा है। बाकी माल में भी कम से कम नहीं तो 15-20% की तेजी है। अभी तक कोई व्यापार उठा नहीं है। बाकी होली में 5 दिन बचे हुए हैं। अभी कोई व्यापार का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या पिचकारियों में रेट का कुछ बढ़ाते क्या है? रेट कम से कम नहीं तो 15-20% की माल में तेजी है और माल भी नहीं है। बाजार में इधर गिराकी नहीं है। सब व्यापारी परेशानी लगे पड़े हुए हैं। क्या लग रहा है इस बार होली चलेगी कम? अब देखो, उम्मीद तो लगा के बैठे हैं हम लोग कि चल जाए, पर अभी देखो अभी तो कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है अभी गिराकी का। बाकी उम्मीद है कि थोड़ा बहुत चल जाएगा। बाकी कम ही है वैसे व्यापार महंगाई के दौर में। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।